हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की प्रश्नमाला 1.4 संख्या पद्धति। तो इसका सवाल नंबर 1 आपके सामने दिया गया है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। अब बताना है कि आपके सामने ये 4 है। पहले सवाल में ये 4 पॉइंट दिए हुए, तो बताना इसमें से 5 दिए हुए हैं, तो बताना इनमें से संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। अब एक बात देखते हैं, देखो ये 2 परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या आती है। जिन संख्याओं के वर्गमूल एक पॉइंटों के रूप में आते हैं ना, ठीक है, जिस प्रकार √16 का मान 4 हो रहा है तो वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जिस प्रकार आगे √2 है तो √2 का मान एक पॉइंटों में आता है, √3 का मान पॉइंटों में आता है, √5 का मान पॉइंटों में आता है। ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जिनका वर्गमूल पूर्ण हो जाता है वो एक परिमेय संख्या हो जाती है। देखो, तो ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो इस परिमेय में से घटाएंगे ना अपरिमेय, तो हमेशा क्या प्राप्त होगी, देखो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत आगे हल कर लेते हैं। यहां आ जाएगा 3, यानी इसको कोष्ट को हटा दो, यहां बचेगा माइनस का √23 कट जाएगा, तो इसका यहां बचेगा 3। अब 3 है तो 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये लिख दो, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये कट रहा है तो यहां बचता है 2/7। 2/7 एक परिमेय संख्या है। एक बटे √2 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। वैसे पाई का मान 3.14 लेते हैं, लेकिन पाई का मान आगे अनंत तक जाता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय को अगर 2 से, 2 क्या है परिमेय, इसको गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो 2π भी एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या। ये हो गए देखो पहले के 5 पॉइंट। 2 एक परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसको कोष्ट घटाएंगे तो √23 कट जाएगा आपस में, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है। 3 बचेगा तो 3 एक परिमेय संख्या है। इसमें √7 कट जाएगा, √7 से 2/7, 2/7 एक परिमेय संख्या है। 1/√2, तो इसमें √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर 1 में इस अपरिमेय संख्या का भाग लगाएंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। और 2 × पाई, एक पाई एक अपरिमेय संख्या, तो इसका मान अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। क्या करना, इसको सरल करना है, यानी इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा। ये गुणा के द्वारा भी कर सकते हैं, सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। देखो, ठीक है, और ये भी एक देखो सूत्र के द्वारा हो सकता है, ये भी सूत्र के द्वारा हो सकता है। कैसे करेंगे, देखो इनको हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब 2 संख्या रूट में आई हुई है तो उनका गुणा करते समय एक ही बात ध्यान करनी है कि अगर उनका रूट में अगर संख्या समान है, ठीक है, गुणा कर रहे हैं और गुणा में आपके सामने 2 रूट में संख्या आई हुई है, तो अगर ये बात ध्यान रखो, अगर रूट में समान संख्या है तो उनका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जिस प्रकार √2 × √2 बराबर 2, √5 × √5 बराबर 5, √10 बराबर √10 × √10 बराबर 10, √20 × √20 बराबर 20। इस प्रकार ध्यान रखो। रूट में अगर असमान संख्या आ जाए तो असमान संख्या में हटेगा नहीं और रूट उनका गुणा हो जाएगा, और रूट में वो संख्या गुणा के रूप में लिखी जाएगी। √5 × √2 √10 आ जाएगा, √20 × √5 इनका √100 आ जाएगा। देखो, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखो। तो शुरू करते हैं। देखो, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6। 3 को गुणा करेंगे √2 से, ठीक है, तो इन देखो दोनों में एक के रूट है, एक के रूट नहीं है,
तो गुणा कुछ नहीं होगा, सिर्फ उत्तर क्या आएगा इसका, ये बन जाएगा देखो 3√2। अब इनको गुणा कर लो आपस में, 2 को √3 को 2 से गुणा करो, ठीक है, तो ये उत्तर आ जाएगा 2√3। √3 इंटू √2, दोनों में रूट है, समान नहीं है तो गुणा हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा उत्तर √6 हो जाएगा। देखो ये यहाँ तक करना है, देखो आगे हल नहीं होगा। क्यों हल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ समान संख्या रूट में होती तो आगे इसको जोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसमें 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को √2 से गुणा किया 3√2, √3 को 2 से गुणा किया 2√3, और √3 इंटू √2 बराबर √6। ये करते हैं आगे बढ़ा, देखो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू √3, ये आ जाएगा -3√3। दोनों के चिन्ह क्या है, देखो यहाँ पर चिन्ह दोनों के असमान है। गुणा का नियम याद रखो, चिन्ह समान है उत्तर प्लस में, असमान है उत्तर माइनस में लिख दिया करो। √3 इंटू 3 गुणा करेंगे, देखो ये गुणा करेंगे तो ये प्लस का बनेगा, क्योंकि चिन्ह दोनों के समान है। 3√3, √3 को √3 से गुणा करो। अब की बार देखो रूट में समान संख्या, इनका हट जाएगा रूट, चिन्ह दोनों के समान है उत्तर माइनस में। अब ये दो संख्या आपके सामने आई हुई, देखो इन दोनों संख्याओं के ये दोनों देखो √3 है और √3 है, ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे, देखो 3 √3 में से घटाएंगे 3√3, 0 आ जाएगा, और 9 - 3 यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 6, तो ये उत्तर आ जाएगा 6 इसका। इसका करने का 2 तरीका है, सूत्र के द्वारा भी कर सकते हो या इसको 2 बार रख दो आप, ठीक है। कैसे रखेंगे, देखो 2 बार, √5 प्लस √2 और √5 प्लस √2। सूत्र के द्वारा करेंगे तो सूत्र काम आएगा a + b का होल स्क्वायर या x + y का होल स्क्वायर। और गुणा के द्वारा करते हो तो इसको 2 बार रख करके आप इनको जिस प्रकार इसको गुणा किया तो इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। चलो इसको सूत्र के द्वारा कर लेते हैं। देखो एक प्रश्न को सूत्र कौन सा काम आएगा, देखो यहाँ अभी बताया था आपको, x + y का होल स्क्वायर, x² माइनस का 2xy + y का स्क्वायर। x की जगह √5 है, प्लस की जगह प्लस है, y की जगह √2 है, x का स्क्वायर, x का मान √5 है तो यहाँ आ जाएगा √5 का स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू x का मान √5, y का मान √2, y² y का मान सिर्फ क्या है, √2 है, यहाँ आ जाएगा √2 का स्क्वायर। और ये यहाँ देखो प्लस लगेगा, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर भी प्लस आएगा। √5 का स्क्वायर है √5 इंटू √5। रूट में समान संख्या है, समान संख्या में अगर गुणा करने को कहा जाता है तो उनका हट जाता है रूट, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 5 प्लस ये देखो रूट में असमान संख्या है, असमान संख्या बताया था रूट गुणा हो जाता है, उनका हटता नहीं है रूट, यह आ जाएगा 2√10। और ये √2 इंटू √2 बराबर में 2 बन जाएगा, तो 5 और 2 क्या बन गए, देखो 7 प्लस 2√10, यही इसका आंसर है। ये हो गया आपके सूत्र के द्वारा कर लिया है। इसको भी एक सूत्र के द्वारा कर लेते हैं। सूत्र यहाँ काम आएगा a - b a + b, या x - y लिख दो, x - y x + y बराबर सूत्र बन जाता है x² - y का स्क्वायर। अब यहाँ इसको मिलाते हैं, x की जगह √5 यानी x का मान आपके पास में √5 है, माइनस का माइनस है, y का मान √2 है, वापिस x का मान √5 है, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस की जगह प्लस है, y का मान √2 है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे x² - y²। तो पहले x का मान क्या है, √5 है, तो यहाँ लिख देंगे √5 का, y का मान √2 है तो यहाँ √2 का स्क्वायर लगा। ये √5 का स्क्वायर, √5 इंटू √5 5, √2 इंटू √2 2, इसका उत्तर आ जाएगा 3, ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d, यानी c तो वृत्त की परिधि है और बटे d वृत्त का व्यास है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है
कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आप जानते हो कि सी एक परिधि है और डी क्या है, वृत्त का व्यास है। अपरिधि एक संख्यात्मक मान होता है और व्यास भी एक संख्यात्मक मान होता है, यानी ये परिमेय संख्या रूप में प्राप्त हो रहा है। देखो सी बटे डी का मान एक परिमेय संख्या, तो ये लग रहा है कि अगर सी बटा डी परिमेय संख्या है तो पाई भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में होती क्या है, देखो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका अंतर विरोध यानी विरोध हो रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होने का विरोध हो रहा है। इस अंतर विरोध का हम निराकरण कैसे करेंगे? इसका निराकरण ऐसे कर सकते हैं कि जब कभी भी हम स्केल के द्वारा या के अन्य पैमाने के द्वारा जो भी लंबाई मापी जाती है वो मान हम केवल सन्निकट मान लेते हैं, पूरा स्पष्ट मान नहीं लेते हैं। देखो पूरा मान नहीं लेते हैं ना, सन्निकट मान लेते हैं और सन्निकट मान वो एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, हम देखते हैं जब कभी भी अगर 1.6 लिखा है तो उसको हम 2 लिख सकते हैं, कई बार लिखते हैं। देखो ठीक है ना, तो 1.6 का सन्निकट मान क्या है, देखो 2 है। ठीक है, जिस प्रकार 1.98 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। देखो इस प्रकार ये सन्निकट मान लेने के कारण क्या होता है, हमें देखो इस बात का स्मरण नहीं रहता है, अनुभव नहीं रहता है कि ये एक पाई एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इस बात का कोई अंतर विरोध नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देखो इस तथ्य का कोई अंतर विरोध नहीं है। नहीं है कि पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका कोई विरोध नहीं है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम स्केल या अन्य कोई पैमाने के द्वारा लंबाई मापते हैं वह सन्निकट मान होता है, निकट मान होता है। उसका क्या होता है, सिर्फ निकटतम मान होता है, सन्निकट मान होता है। और हमें इसका स्मरण नहीं रहता है, जब कभी भी आपको कह दिया कि भाई यहाँ पे भाई डी व्यास है, तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। तो त्रिज्या को जिस प्रकार वर्त बनाते हैं, तो वर्त के मैंने कह दिया भाई 4.2 का 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाइए आप। तो क्या करेंगे, स्केल के द्वारा जब मापेंगे 4.2, तो वो 4.2 सिर्फ उसका सन्निकट मान या निकटतम मान होगा 4.2। ठीक है, इसलिए हमें क्या होता है, इसका स्मरण नहीं रहता है। वास्तव में होता है क्या, देखो ये वास्तव में जो मान लेते हैं वो एक अपरिमेय संख्या रूप में आता है। देखो लेकिन इसलिए ये अपरिमेय होगी तो ये पाई अपने आप क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो क्या लिखा है, देखो इस तथ्य कोई अंतर विरोध नहीं है कि पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम स्केल या अन्य कोई पैमाने के द्वारा लंबाई मापते हैं तो वो एक सिर्फ सन्निकट मान होता है और हमें इसका स्मरण नहीं रहता। अब 1.4 प्रश्नमाला का जो सवाल नंबर है 4 बचा है, वो एक स्केल प्रकार की सहायता से होगा, वो हम आगे वाली वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, और ये सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। यानी हर के रूप में जो अपरिमेय संख्या दी हुई है वहां पर आप परिमेय संख्या लाओ, यानी उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखो। कैसे करेंगे, देखो इसको 1 नंबर में लिखा है 1/√7। तो जब आपके सामने सिर्फ रूट में संख्या दी हो तो उसको अंश व हर से गुणा कर लो। इसको अंश व हर को √7 से गुणा करेंगे। अंश व हर को
रूट 7 से गुणा करने पर 1/√7, इसको √7, अंश को भी √7 से गुणा कर लिया और हर को भी √7 से गुणा कर लिया। इसका उत्तर क्या आएगा? देखो, √7 इंटू 1 √7, रूट में समान संख्या हट जाएगा इनका उत्तर आ जाएगा √7/7। यही क्या, देखो इसके हर का परिमीकरण, यानी हर में अपरिमेय संख्या आ गई। देखो इसको कैसे करेंगे? यहां माइनस चिन्ह दे रखा है तो यहां लिखेंगे अंश व हर को, अंश व हर को √7 प्लस √6 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 1/√7 माइनस √6, यहां अंश को √7 प्लस √6 से गुणा और यहां भी √7 प्लस √6 से गुणा। तो यहाँ उत्तर क्या बनेगा? देखो गुणा करते हैं, √7 को 1 से गुणा कर लिया, √7 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा आगे √6। अब √7 को √7 से गुणा करो, समान संख्या है, इनका हटेगा रूट, सिर्फ 7 आ जाएगा। √7 को √6 से गुणा करेंगे, रूट में समान संख्या है, यह आ जाएगा √42। इन दोनों के समान है, उत्तर प्लस में लिखते हैं। अब पहले देखो मैंने √7 को इन दोनों से गुणा कर लिया, अब √6 को इन दोनों से गुणा करेंगे, √6 इंटू √7 वही √42 आएगा। इन दोनों के समान है, उत्तर माइनस में। और √6 इंटू √6 क्या बनेगा? देखो ये 6 बन जाएगा क्योंकि रूट में समान संख्या है, और यहाँ प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस, ये कट गए। यहाँ हो जाएगा √7 प्लस √6 और 7 माइनस 6, इसका उत्तर आ जाएगा 1। यहाँ उत्तर बनेगा √7 प्लस √6, ये इसका आंसर है। देखो आगे वाला संख्या प्लस की है तो लिखेंगे अंश व हर को √5 माइनस, यहां माइनस लगाएंगे, माइनस √2 से गुणा करने पर। यहां आ जाएगा 1/√5 प्लस √2, ये लिखा ही है। ठीक है, अब इसको अंश √5 माइनस √2 और यहाँ √5 माइनस √2। ठीक है, अंश को √5 माइनस √2 से गुणा किया है, क्योंकि यहाँ प्लस √5 है तो इसको हर के विपरीत चिन्ह से आप गुणा कर लिया करो। 1 को √5 से गुणा करेंगे, ये देखो √5 आएगा, 1 को √2 से गुणा किया √2, इनको गुणा, √5 इंटू √5, रूट में समान संख्या हट जाएगा, रूट सिर्फ 5 बचेगा। √5 इंटू √2, रूट में समान संख्या है, क्या जाएगा √10, प्लस माइनस को गुणा किया माइनस बनेगा, √2 को √5 से गुणा किया, यहाँ पर भी √10 बनेगा। देखो, और यहाँ पर भी चिन्ह समान है तो प्लस का लिख देंगे, और ये प्लस का √2 माइनस √2 से गुणा करेगा तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये कट गया, यहाँ उत्तर बन गया √5 माइनस √2 बट्टे आ जाएगा 3, 5 माइनस 2 बराबर 3। आगे बढ़ा, अंश व हर को √7 प्लस 2 से गुणा करने, इसको अंश व हर को √7 प्लस 2 से गुणा करेंगे। यहां लिखेंगे 1/√7 माइनस 2, इसको अंश को भी √7 प्लस 2 से गुणा कर लिया, √7 प्लस 2 से गुणा कर लिया, 1 को √7 से √7 आ जाएगा, 1 को 2 से गुणा किया 2, √7 ये देखो 7 बनेगा, √7 को 2 से गुणा करो, यहाँ रूट नहीं है तो इसको वैसा का वैसा रख दो, देखो 2 ऐसे रख दो, 2√7, माइनस के 2 को गुणा करो √7 से तो यहाँ बनेगा माइनस का 2√7, 2 को 2 से गुणा किया 4। यहाँ देखते हैं दोनों के चिन्ह समान है, घट रहे हैं तो घटा दो, 2√7 में से 2√7 बराबर 0, 7 माइनस 4 बराबर 3, यही इसका आंसर है।
इस प्रकार हमने ये सारे प्रश्न कर लिए हैं। इसी के साथ प्रश्नमाला 1.4 हो जाती है हमारी कंप्लीट। और आगे वाले वीडियो में हम आगे वाली प्रश्नमाला पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।